हे गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2025 की लेटेस्ट मूवी जिसका नाम है द मंकी। फिल्म बहुत ही ज्यादा हॉरर है, जिसमें एक बंदर न जाने कितने लोगों की जान ले लेता है। वो बंदर लोगों को इतनी बेरहम तरीके से मारता है कि कोई सोच भी नहीं सकता। तो बिना देरी के चलते हैं हमारे मूवी की कहानी की तरफ। फिल्म की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो एक खिलौने वाला बंदर लेके आता है एक दुकान पे, और दुकानदार को कहता है कि ये खिलौना अपना वापस ले लीजिए, मेरे बच्चों को ये खिलौना पसंद नहीं आया। और ये कोई खिलौना भी नहीं है, ये लोगों की जान लेता है, इसीलिए आप इसे वापस रख लीजिए। लेकिन दुकानदार हंसने लग जाता है क्योंकि उसे यकीन नहीं होता। तभी ये बंदर अपना बैंड बजाना शुरू कर देता है, और बैंड बजाते ही यहाँ पे चूहा एक धागे को काट देता है, और वो धागा तीर से बंधा हुआ था। वो धागा कटते ही वो तीर उस दुकानदार के पेट में आके लग जाता है, जिससे उस दुकानदार की मौत हो जाती है। अब जो आदमी इस खिलौने में अभी क्या होने वाला है। दोनों बच्चे उस लड़की के साथ एक जगह पे खाना खाने लग जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि वो बंदर का खिलौना वो गाड़ी के अंदर ही है। घर पे इन बच्चों ने उस चाबी को घुमाया था, तब तो उस बंदर के खिलौने ने काम नहीं किया था, लेकिन अब ये बंदर का खिलौना काम करना शुरू करता है। वो अपना बैंड बजाता है, तो बैंड के बजते ही सैफ के चाकू की मदद से बेबी सीटर की जान चली जाती है। उसकी गर्दन धड़ से अलग हो जाती है, इससे उसकी मृत्यु हो जाती है। इससे हमें एक बात तो पता चल जाती है कि ये खिलौने वाला बंदर कितना ज्यादा खतरनाक है। एल अगले दिन स्कूल में चला जाता है। स्कूल के अंदर उसे कुछ बच्चे मिलते हैं जो उसे bully करते हैं। वो उसके सीनियर थे, तो उसे कहते हैं कि तुम रोंदू बच्चे हो और उसी वजह से तुम्हारे पिता तुम्हें छोड़ के चले गए, इससे अच्छा तो तुम मर ही जाते। इस खिलौने को मोस्टली हेल ही रखता है, लेकिन हेल को नहीं पता कि जो भी हादसे हुए हैं वो इस खिलौने की वजह से ही हुए हैं। और जो उसके स्कूल के दोस्त है वो उसे आए दिन तंग करते हैं। इन सब चीज़ों से हेल परेशान हो जाता है। वो उस बंदर को बोलने लग जाता है कि जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो, तुमसे मेरे साथ में ये सब हो रहा है। तो इस खिलौने को ये भी बोलने लग जाता है कि ये सब मेरे भाई की वजह से हुआ है, वही मुझे bully करता है। मैं चाहता हूँ कि मेरा भाई मर जाए, और वो चाबी को घुमा देता है। अभी घुमाते ही बंदर के अंदर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं होती। अभी बंदर अपना बैंड बजाना शुरू कर देता है। पहले की मोम जो लोइस थी वो एक जगह पे खड़ी थी, अचानक उसे दौरा पड़ता है और वो वहीं पे मारी जाती है। तो इस तरह से इन बच्चों की मोम भी इनके ठीक सामने मारी जाती है। हैरी को ये तो पता चल ही जाता है कि मेरी मोम के साथ में जो हुआ वो इस खिलौने का काम है, इसीलिए वो उस खिलौने को वापस डिब्बे में रख देता है। लेकिन अपनी मोम के खो जाने का सबसे बड़ा गम यहाँ पे बिल को लगता है, क्योंकि वो अपनी मोम से बहुत प्यार किया करता था। अब इन दोनों बच्चों को एक फैमिली अडॉप्ट करती है। अभी हल एक चाकू उठाता है, तो रात को वो इस बंदर को काटने लग जाता है। लेकिन जैसे जैसे वो बंदर को काट रहा था, उस बंदर के अंदर से खून निकल रहा था। एक खिलौने के अंदर से खून कैसे निकल सकता है, इस चीज को देख के हल डर जाता है। लेकिन अगले दिन तक वो बंदर वापस जिंदा हो जाता है। ये बड़ी ताज्जुब की बात थी। हल और बिल बैठकर बातें करने लग जाते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि ये सब बंदर का कारनामा है और हमें किसी तरह करके इसे मिटाना होगा। बिल को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था, इसीलिए वो कहता है कि हमें एक बार इसकी और चाबी घुमानी चाहिए और पता करना चाहिए कि इस बार कौन मरने वाला है। अगर अब की बार भी चाबी घुमाने के बाद कोई मरा तो हमें यकीन हो जाएगा कि ये सब इसी अपराध रहा है। ये लोग चाबी घुमा देते हैं, और चाबी घुमाते ही बच्चों को जिस फैमिली ने अडॉप्ट किया था उसमें उस आदमी की मृत्यु हो जाती है। इससे इन बच्चों को पूरी तरह यकीन हो जाता है कि ये सब बंदर ने किया है। इसीलिए ये दोनों बच्चे इस बंदर को लेते हैं, डिब्बे में पैक करते हैं, तो यहाँ पास वाले एक कुएं के अंदर फेंक देते हैं, ताकि उस डिब्बे को या उस खिलौने वाले बंदर को कोई भी बाहर ना निकाल सके। अब इस घटना को 25 साल बीत जाते हैं। हम उस औरत को देखते हैं जिसके हस्बैंड की मृत्यु हुई थी। वो औरत अब अकेली रह चुकी है, क्योंकि 25 साल पहले उसका हस्बैंड मारा जा चुका है। रात को घर के अंदर वो बिल्कुल अकेली थी। तभी वहाँ का गैस सिलेंडर चालू हो जाता है, तो वहाँ अपने आप आग लग जाती है, जिस वजह से वो औरत मारी जाती है। अब हम हेल को देखते हैं जो बड़ा हो चुका है, उसने शादी भी कर ली है, वो एक मॉल में काम करने लगा है। लेकिन हेल की पत्नी किसी और के साथ में रहती है, इसीलिए हेल आखिरी बार अपने बेटे से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पे वो अपनी पत्नी से भी मिलता है।
उसकी पत्नी बताती है कि तुम्हारे पास केवल आज का ही वक्त है, तुम अपने बेटे के साथ में जितना टाइम हो सके उतना टाइम गुजार लो, कि इसके बाद तुम्हारे बेटे की कस्टडी किसी और को मिल जाएगी, यानी कि मैं अब किसी और से शादी कर लूंगी। यहाँ पे हल का बेटा भी आता है जिसका पीट नाम है। हम रिकी नाम के लड़के को भी देखते हैं। वो लड़का एक जगह पे आता है, वो उस घर के पास में आता है जिस घर में वो औरत मारी गई थी, और उस औरत के घर का सामान यहाँ पे बिक्री के लिए रखा जाता है, और रिकी नाम का ये लड़का उस बंदर को खरीद लेता है। खिलौने को देख के रिकी को अपने पिता की याद आने लग जाती है। हेल भी अपने बेटे को लेकर एक मोटेल में पहुंच जाता है, क्योंकि कल सुबह ये दोनों अलग हो जाएंगे, इसीलिए हेल अपने बेटे के साथ में ही रहना चाहता है। उसका बेटा पीटी अपने पिता से पूछने लग जाता है कि आप कितने भाई बहन हो, तो पेरेंट्स क्या किया करते थे। तो हेल सारी जानकारी बताता है, लेकिन वो कहता है कि मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, मैं अकेला हूँ। और देर रात को ये दोनों सो जाते हैं। हेल को यहाँ पे उस बंदर का बुरा सपना भी आता है, तभी उसके पास में बिल का कॉल आता है। बिल यहाँ हेल को बताता है, यानी अपने भाई को बताता है, आज हम दोनों काफी टाइम बाद बातें कर रहे हैं, लेकिन मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। हमारी जो आंटी थी जिसने हमें पाल पोस के बड़ा किया था, उसकी अचानक से मृत्यु हो गई है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उस घर में जाओ और वहाँ पे पता करो कि वो खिलौना बंदर वाला है या नहीं, क्योंकि लीगली तरीके से वो पूरा घर अभी भी हमारा ही है, इसलिए प्लीज तुम वहाँ पे चले जाओ। तो हेल जाने के लिए तैयार था, लेकिन उसका बेटा वो भी अपने पिता के साथ में वहाँ पे जाना चाहता है। उसका पिता पहले तो मना करता है, लेकिन उसका बेटा काफी रिक्वेस्ट करता है, इसीलिए हेल उसे अपने साथ ले जाता है। लेकिन जैसे ही हेल बाहर आता है, तभी वो देखता है कि वहाँ पे एक लड़की स्विमिंग पूल में तैर रही है। तभी स्विमिंग पूल में करंट लगने की वजह से वो औरत वहीं पे मारी जाती है, यानी कि वो मौत का सिलसिला फिर से शुरू हो चुका है। तब सुबह होते ही ये दोनों पिता और बेटा उस घर तक पहुंच जाते हैं जहाँ पे हेल और बिल एक साथ पहले रहा करते थे। यहाँ पे एक लड़की भी आती है जो इन लोगों को ये घर दिखाती है। वो कहती है कि इस घर के आसपास जितने भी लोग रहा करते थे वो सारे एक एक करके मरने लगे थे। शुरू में तो ये बहुत बड़ी बात थी, लेकिन उसके बाद मौतों का सिलसिला चलता रहा, ये एक नॉर्मल बात हो गई। हेल यहाँ पे पूछता है कि मेरी आंटी का जो सामान था वो कहाँ पे है, तो ये औरत कहती है कि वो सारा सामान तो हमने बेच दिया, उससे पैसे भी कमाए हैं। हेल पूछता है कि उस सामान के अंदर बंदर की तरह दिखने वाला एक खिलौना था। लड़की कहती है कि इसके बारे में तो मुझे नहीं पता, तुम्हें शायद यहाँ की अलमारियों को चेक करना चाहिए। ये औरत जब अलमारी को खोलने लग जाती है तो उस अलमारी के अंदर एक बंदूक रखी हुई थी जो अपने आप चल जाती है और इस लड़की की मृत्यु हो जाती है। यहाँ पे पुलिस भी आती है और हेल पुलिस को सारी जानकारी देता है, तो पुलिस भी कहती है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ इस घर के आसपास अचानक से मौतें होती रहती हैं, इसलिए तुम अपने घर जाओ और आराम से रहो। हम बाद में बिली को देखते हैं जो एक जगह बैठा हुआ है, और हमें पता चलता है बचपन में बिली और हेल इन दोनों ने उस बंदर को कुएं के अंदर फेंक दिया था, लेकिन बिली सोचता था कि इस बंदर की वजह से मेरी मॉम की मृत्यु हुई है, इसीलिए वो उस बंदर को वापस कुएं के अंदर से निकालने के लिए जाता है, लेकिन उसे वो बंदर नहीं मिलता। वहाँ पे बंदर की केवल चाबी मिलती है, और बिली कई सालों तक उस बंदर का इंतजार करता रहा, उसे वो बंदर कहीं पे भी नहीं मिला। लेकिन एक बार उसे पता चला कि इस बंदर को नीलामी के दौरान किसी ने खरीद लिया है, और बिली ने उस आदमी से वो बंदर वापस ले लिया और उसे बदले में पैसे दे दिए। और अब 25 साल बाद ये बंदर बिली के पास में है। बिली उसकी चाबी घुमाता है, इससे लोगों की मृत्यु हो जाती है। रिकी नाम का वो लड़का उस बंदर को वापस लेने के लिए आता है, क्योंकि उसे लगता है कि ये बंदर मेरे पिता से जुड़ा हुआ है। लेकिन बिल्ली रिकी को कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, वरना मैं चाबी घुमा दूंगा और तुम मारे जाओगे, मैं ये बंदर किसी को नहीं देने वाला। उसी वजह से रिकी को यहाँ से जाना पड़ता है, और रिकी जल्दी से अपने घर जाता है। वो एक बंदूक को ले लेता है, शायद वो कुछ बड़ा करने वाला है। तब तक हम हेल को देखते हैं और उसके बेटे पीटी को देखते हैं, ये दोनों अपने घर की तरफ जा रहे हैं कि आज ये रात इन दोनों की आखिरी रात थी। ये दोनों जब घर पे आते हैं तब उसका बेटा बाथरूम में चला जाता है, और हेल यहाँ से अपने भाई बिल्ली को कॉल करता है और बिल्ली को बोलता है कि जरूर वो बंदर तुम्हारे पास में है और तुम उसकी चाबी घुमा रहे हो, इसीलिए उस बंदर की चाबी घुमाना बंद कर दो, वरना बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। बिल्ली कहता है कि मेरे पास में कोई चाबी नहीं है, लेकिन यहाँ पे हेल को पता चल जाता है कि तुम्हारे पास में ही वो बंदर है और चाबी है। तो बिल्ली कहता है कि ठीक है, मेरा एक काम कर दो, तुम्हारे बेटे पीटी को मेरे पास में ले आओ, उसे बस एक छोटा सा काम करना है, उसे इस बंदर की चाबी को घुमाते रहना है, तो हमेशा के लिए घुमाते रहना है। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो फिर मजबूरी में आके मैं इस बंदर की चाबी को घुमा दूंगा। हेल गुस्से में आके इस फोन को काट देता है, लेकिन वो देखता है कि मेरा बेटा अभी भी बाथरूम से नहीं निकला, यानी कि उसके साथ में जरूर कुछ गड़बड़ होने वाली है। दरवाजा तोड़ने ही वाला था तभी उसका बेटा बाहर आता है, तब जाके हेल को थोड़ा सुकून महसूस होता है। तभी इनके घर पे रिकी नाम का वो लड़का आ जाता है जिसके हाथ में बंदूक है। वो आते इन दोनों को पकड़ लेता है और इन्हें कहता है कि तुम दोनों को गाड़ी ड्राइव करके यहाँ से एक जगह पे जाना होगा। अगर हेल ने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारे बेटे पीटी को मार दूंगा। अब हेल के पास में भी कोई ऑप्शन नहीं था, इसीलिए ये दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं और गाड़ी को यहाँ से ड्राइव करते हुए
बिली के घर की तरफ जाने लग जाते हैं और इनके साथ में रिकी नाम का लड़का भी है, इसके हाथ में बंदूक है। ये लोग जब उस घर तक पहुंच जाते हैं तब यहाँ पे रिकी बोलने लग जाता है कि तुम उस घर में जाओ, तुम्हारे बेली भाई का घर है और वहाँ पे जाके तुम्हें एक खिलौना लेके आना है। अब यहाँ पे हरी के बेटे पीटी को भी पता चल जाता है कि मेरे पिता का एक भाई भी है जो मेरे पिता ने मुझे कभी नहीं बताया। रिकी उसके बेटे पीटी को कहने लग जाता है कि जाओ और उस खिलौने को लेके आओ, लेकिन हल कहने लग जाता है कि इस खेल में बच्चों को शामिल मत करो वरना बहुत ज्यादा खतरा हो जाएगा। लेकिन रिकी को किसी भी हाल में वो खिलौना चाहिए, इसीलिए पीटी खिलौना लाने के लिए चला जाता है। वो एक छोटे से दरवाजे से अंदर जाता है, लेकिन इस घर के अंदर पहले से ही जाल लगी हुई थी। वो एक धागे पे पैर रखता है, तभी एक खिलाड़ा उसके पास से गुजर जाता है, क्योंकि वो मरते मरते बचता है। इस बात से पीटी को पता चल जाता है कि मुझे यहाँ पे सावधान रहना होगा, इसीलिए जब उसे अगली बार धागा दिखाई देता है तो उसके ऊपर पैर नहीं रखता और वो बचते बचाते यहाँ से और भी अंदर चला जाता है। यहाँ पे बिली अभी भी उस बंदर से बातें कर रहा था और कह रहा था कि मैं तुम्हें एक ऑर्डर देता हूँ, तुम्हें एक इंसान को मारना है, और वो उसकी चाबी को घुमाने वाला ही था। तभी वहाँ पे पीटी आ जाता है जो कहता है कि तुम मेरे अंकल हो, लेकिन मेरे पिता ने तुम्हारे बारे में मुझे कभी नहीं बताया। बिली कहता है कि तुम्हारे पिता हमेशा से ही ऐसे थे, और बिली इस बंदर को पीटी को दे देता है और कहता है कि तुम्हें एक काम करना है, तुम्हें बस इसकी चाबी घुमानी है तो ये बंदर हमेशा के लिए तुम्हारा हुआ। पीटी अपने अंकल की बातों में आ जाता है और इस बंदर की चाबी को घुमा देता है। उसे लगता है कि ये बंदर काम नहीं कर रहा। बाहर गाड़ी के अंदर रिकी और हेल ये दोनों बैठे हुए हैं। रिकी के हाथ में बंदूक है और वो कहता है कि मैं अपने पिता के कपड़े पहने हुए हूँ, मुझे ये पुलिस की ड्रेस कभी पसंद नहीं थी। तभी अचानक उससे एक गोली चल जाती है, लेकिन अच्छी किस्मत के चलते ये गोली किसी को नहीं लगती। तभी ये लोग सामने देखते हैं कि सामने मधुमक्खियों का एक छाता है, तो आवाज होने की वजह से वो मधुमक्खियां यहाँ पे आ जाती हैं और जो गाड़ी के अंदर गोली का छेद हुआ था उसके अंदर से वो सारी मधुमक्खियां रिकी के मुंह में चली जाती हैं, जिससे रिकी की मृत्यु हो जाती है और हेल जान बचा के यहाँ से भाग जाता है। अब गोली की आवाज के अंदर बिली और पीटी इन दोनों को भी सुनाई देती है। बिल किसी तरह करके अपने भाई को मारना चाहता है, इसीलिए वो चाबी को घुमाता है और कहता है कि ड्रम बजाओ, लेकिन अब की बार वो बंदर ड्रम बजा ही नहीं रहा था। हेल भी तब तक इस घर के अंदर जाने लग जाता है। हमें पता है कि घर के अंदर जाल लगे हुए हैं, लेकिन तभी उसका बेटा उन जाल से बचा के अंदर ले आता है और ये पिता और बेटा ये दोनों मिलके बिल्ली की तरफ जाने लग जाते हैं। बिल्ली ने जो चाबी घुमाई थी उसका असर अब होने लगा है। चाबी घुमाने की वजह से लोगों के चिल्लाने की आवाज आ रही थी जो आस पड़ोस से आ रही थी। तभी एक प्लेन को देखता है जो क्रैश हो जाता है, यानी कि इस बंदर की वजह से इतना बड़ा हादसा हो चुका है। तब तक यहीं पे पीटी और हेल ये दोनों भी आ जाते हैं। हेल यहाँ पे आते ही अपने भाई के ऊपर गुस्सा करता है और कहता है कि तुम इस बंदर को वापस क्यों लेके आए हो, फिर तुम करना क्या चाहते हो। बिली कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी मोम की मृत्यु हुई, यानी हमारी मोम की मृत्यु, और मैं तुमसे बदला लेना चाहता था, मैं तुम्हें मारना चाहता था, इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ पे बुलाया है। लेकिन हेल कहता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, मुझे तब इस बंदर के बारे में कोई जानकारी नहीं दी, इसीलिए ये दोनों भाई एक दूसरे को माफ कर देते हैं और हाथ मिलाते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर एक भारी भरकम चीज ऊपर से गिरती है जो बिल्ली के ऊपर गिर जाती है, जिससे बिल्ली की मृत्यु हो जाती है। उसके पिता और बेटा इस बंदर को लेकर निकल जाते हैं, फैसला करते हैं कि हमें इस बंदर से किसी तरह करके छुटकारा पाना होगा। तो ये लोग जब शहर में जाते हैं तो वहाँ पे चारों तरफ बस भगदड़ मची हुई थी, लोग जल रहे थे, मर रहे थे। ये अपनी गाड़ी को लेके आगे बढ़ जाते हैं। एक बच्चों के स्कूल की बस भी जाती है, सारे बच्चे बहुत खुश थे, लेकिन तभी एक ट्रक उनके बिल्कुल नजदीक से निकल जाता है और बच्चों की गर्दन स्कूल बस से बाहर थी, इसीलिए सारे बच्चे मारे जाते हैं। यानी कि ये सिलसिला अब इसी तरह से चलता रहेगा। इस मूवी का जब भी पार्ट 2 आएगा हम उसको भी एक्सप्लेन करेंगे। इसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पे पूरी होती है। तब तक खुश रहना और अपना ख्याल रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।